वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आज मैं आपके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 जो कि है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ की एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को साक्षर बनाना या बालक को सरकारी नौकरी दिलवाना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब चतुर्दिश विकास करना होता है। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है उसके व्यवहार से, उसके कार्य से, उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से, उसकी बातचीत से। तो विकल्प ए सही है, उसके व्यवहार से। बालक का सर्वांगीण विकास उसके व्यवहार से प्रकट होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो विकल्प सी सही है। सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, या NLM, उपयुक्त दोनों या सभी। तो दो विकल्प इसमें सभी वाले हैं, क्योंकि सी में भी ए और बी है और डी में भी सभी है। तो सभी तो होगा नहीं, तो इसका विकल्प ए सही है। SSA सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़े की बात कही गई है। पाँचवा है, प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है आश्रमों में, गुरुकुलों से, मदरसों से या विद्यालयों से। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। बच्चे जो होते थे वो गुरु के यहाँ जाते थे और गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो विकल्प बी सही है। प्राचीन काल में शिक्षा का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक या गायत्री मंत्र जाप। तो प्राचीन काल में विद्या का संस्कार ओम नमः सिद्धम से शुरू होता था। विकल्प ए सही है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? वेद, वेदांग एवं व्याकरण, साहित्य, छंद एवं निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी विषय शामिल थे। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण की? प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में, फ्रेंच काल में या ब्रिटिश काल में? तो भारत में शिक्षा पद्धति ने नवीन दिशा जो है वो ब्रिटिश काल में ग्रहण की है। विकल्प डी सही है। शिक्षा, तकनीक, शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती हैं। यह कथन किसका है? BC मैथिस, E हेडिन, EM ब्यूटर या स्टैनले एडवर्ड। तो यह कथन है E हेडिन का। विकल्प बी सही है। ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीक है। यह कथन किसका है? GOM लीच, रॉबर्ट ए कॉक्स, EM ब्यूटर या तकाशी साकामाटो। तो विकल्प सी सही है, EM बूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तकनीक सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से
संबंधित है, जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण को सीखने का उत्तम साधन बनाती हैं। यह कथन है रिचमंड मित्रा हेडिन साकामाटो। तो यह कथन है रिचमंड का, विकल्प ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता है। शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, विस्तृत पाठ्यचर्या एवं विशिष्टीकरण का शुभारंभ, या उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी हैं ये वैदिक शिक्षा की उपयोगिता को बता रहे हैं, विकल्प डी सही है। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे ज्ञान का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। शिक्षा के ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषता है निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का विशिष्टीकरण, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास, या ये सभी। तो ये सभी है, विकल्प डी सही है। शेपलर के अनुसार ज्ञान की रीतियों में विभाजित किया गया है, जो वह क्या है मनोवैज्ञानिक विश्वास, समर्पित ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही है, ए व बी दोनों। ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक विश्वास, समर्पित ज्ञान है, और प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी भी है। प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? गुरुकुल, स्कूल, पाठशाला, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया गया था शिक्षा का केंद्र क्या था, गुरुकुल थे। तो विकल्प ए सही है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना, बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम एवं अति महत्वपूर्ण उद्देश्य था मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। तो अब वैदिक काल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 1500 ईसा पूर्व से 1757 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था उपनिषद, वेद, पुराण, ग्रंथ। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार वेद थे। विकल्प बी सही है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, या यजुर्वेद से। तो शिक्षा का आरंभ ऋग्वेद से प्रारंभ होता था। विकल्प ए सही है। तो 4 वेद होते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ भी ऋग्वेद से ही होता था। वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था किसका? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, या शूद्रों का। तो जो सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था वो ब्राह्मणों का था। विकल्प ए सही है। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी ऋग्वेद पर, अथर्ववेद पर, सामवेद पर, या इनमें से सभी पर। तो शिक्षा में मुख्य रूप से ऋग्वेद पर आधारित थी। विकल्प ए सही है।
वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ या रूप में हुआ है? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से, सीखने से, धारण करने से, या स्वर, वर्ण या उच्चारण से। तो शिक्षा शब्द का प्रयोग जो वेदों में हुआ उसका मतलब है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। विकल्प ए सही है। वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति या लौकिकता की प्राप्ति। तो ज्ञान का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। विकल्प सी सही है। वैदिक काल में शिक्षा थी मौखिक, लिखित, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी। विकल्प ए सही है। वैदिक युग में आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर अल्तेकर, के.ई. रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद। तो यह कथन है डॉक्टर अल्तेकर का। विकल्प ए सही है। डॉक्टर अल्तेकर। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास करना, उच्च पद की प्राप्ति, शासन करना। तो विकल्प बी सही है। शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना था। वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी विद्यालयों में, गुरुकुल में, मठों में या प्रगाढ़ में। तो गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। विकल्प बी सही है। शिक्षा को ज्ञान, विकास और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। यह कथन है टैगोर का, विवेकानंद का, डॉक्टर अल्तेकर का या मनुस्मृति का। तो यह कथन है डॉक्टर अल्तेकर का। विकल्प सी सही है। वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? 2, 3, 4 या 5। तो वैदिक कालीन शिक्षा 2 रूपों में बटी थी। विकल्प ए सही है। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्षों में होता था? 8 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 6 से 9 वर्ष। तो विद्या आरंभ संस्कार जो होता था वो 5 से 6 वर्ष में होता था। विकल्प सी सही है। सद्गुण ही ज्ञान है यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है सुकरात का। विकल्प सी सही है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास या उपयोग सभी। तो उपयोग सभी। विकल्प डी सही है। विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था शिक्षक का, पुरोहित का, गुरु का, माता पिता का। तो विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य पुरोहित का होता था। विकल्प बी सही है। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार, अध्ययन का स्थान, गुरु का बगीचा या गुरु का निवास। तो गुरुकुल का अर्थ है गुरु का परिवार। 18 का ए। गुरुकुल की स्थापना की जाती थी शहर के समीप, सरोवर के निकट, वन में, घर के समीप या बस्तियों के समीप।
तो गुरुकुल की स्थापना सरोवर के निकट वन में की जाती थी। बी विकल्प सही है। शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य था उच्च शिक्षा पर चिंतन, भौतिक सिद्धांत पर चिंतन, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन या लौकिक सिद्धांत पर चिंतन। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना और उस समय आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो विकल्प सी सही है, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन। अब बौद्ध काल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बौद्ध काल का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक या 400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो बौद्ध काल का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो विकल्प बी सही है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 463 ईसा पूर्व में, 460 ईसा पूर्व में या 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो है 563 ईसा पूर्व, विकल्प ए। गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता था 560 ईसा पूर्व से 463 ईसा पूर्व तक, 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक, 460 ईसा पूर्व से 463 ईसा पूर्व तक, 483 ईसा पूर्व से 363 ईसा पूर्व तक। क्योंकि जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, तो जो जिस विकल्प में 563 ईसा पूर्व से शुरू होगा वही हो सकता है विकल्प। तो विकल्प बी में ही केवल है 563 ईसा पूर्व से, अतः विकल्प बी ही सही है। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया इन्होंने। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को, अहिंसा, कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर को, ए बाबी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए सही है। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार और पवित्र जीवन को बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। यह कथन किसका है? केई, डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर मुखर्जी, ह्वेनसांग। तो यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का, विकल्प सी सही है। बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर अल्तेकर, केई का या ह्वेनसांग का। तो यह कथन है डॉक्टर अल्तेकर का, विकल्प बी सही है। मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? वैदिक धर्म की, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की। तो मठों में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, विकल्प बी सही है। बौद्ध धर्म में बल दिया गया ज्ञान पर, निर्वाण प्राप्ति पर, कठोर वर्ण व्यवस्था पर, तो या शिक्षा पर। तो निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया गया। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है सुख की प्राप्ति, चिंतन की समाप्ति, इच्छाओं की समाप्ति या इच्छाओं की प्राप्ति। तो विकल्प सी सही है, इच्छाओं की समाप्ति। महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं।
वैसे थे कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है और दुख की कारण इच्छाएं हैं। एक और था, ऐसे ही 4 आर्य सत्य बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया बौद्ध गया में, मठों में, सारनाथ में या शिक्षा केंद्र में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, विकल्प सी सही है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था। बौद्ध भिक्षु का, बौद्ध संघों का नियंत्रण, बौद्ध धर्म का या व्यक्ति विशेष का। तो बौद्ध शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था, विकल्प बी सही है। 13वां क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी होगा, विकल्प टी सही है। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है? अज्ञानता को, आध्यात्मिकता को, ज्ञान को या चरित्र को? सांसारिक दुखों का कारण माना गया है अज्ञानता को, विकल्प ए सही है। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धनोपार्जन करना, निर्वाण प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण प्राप्त करना, विकल्प बी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी व्यक्ति प्रधान, धर्म प्रधान, समुदाय प्रधान, जाति प्रधान। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली समुदाय प्रधान थी, विकल्प सी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रामपाल ने, कुमारगुप्त ने, राजा धर्मपाल ने, मैत्रक वंशी भट्टारक ने। तो विकल्प सी राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, मठों एवं विहारों में, मक्तब एवं मदरसों में, विश्व भारती में। तो बौद्ध काल में शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी। उप संपदा संस्कार होता था वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में या इनमें से कोई नहीं। तो उप संपदा संस्कार बौद्ध काल में होता था, विकल्प बी सही है। बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था शिक्षक, उपाध्याय, विद्वान या उनमें से कोई नहीं। तो विषयों के विशेषज्ञ को उपाध्याय कहा जाता था, विकल्प बी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।